परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए, क्योंकि आज की हजूरी में जब आएंगे परमेश्वर की वचन और प्रार्थना को सुनेंगे तो शैतान जो कि वचन से डरता है, प्रार्थना से डरता है, तो मेरा यह विश्वास है कि आज जितने लोग आज की प्रार्थना को सुनेंगे, आज आपके बंधन टूटेंगे, आप आजाद होंगे। आज आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, दुखों का आप सामना कर रहे हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा आपकी हर एक समझ, आपकी बुद्धि खुलेगी। परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा, आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा बचाए जाने वाले हैं। आपके लाइफ पे बड़े काम होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान आपको रोकेगा, प्रार्थना मत सुन, वचन मत सुन, क्योंकि उसे पता है कि वचन और प्रार्थना को सुनेंगे तो आपकी हर एक चीजें प्रॉब्लम्स छोड़कर जाएगी ही जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए? हालेलुया। और रास्ता को खुलते हुए देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आइए आज की हम सुबह के लिए हम खास वचन को देखेंगे, जो कि है यशायाह की किताब 43 अध्याय और उसका 2 वचन से पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। और वचन आगे कहता है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश को सबा को दे देता हूँ। आमीन। सभी जन बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन बोलो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि दुखों में मैं तेरे संग हूँ, परीक्षाओं में मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि वो जल तुझे डुबो ना सकेगी। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं नए नियम की किताब में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब यीशु मसीह उस नाव में था और चेले भी उस नाव में थे, तो क्या हुआ? आंधी और तूफान आई और यीशु मसीह सो रहे थे, तो चेले सारे डर गए कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि तो आंधी तूफान आ रहा है। बहुत जबरदस्त डर गए और वो यीशु मसीह को उठाने लगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मतलब क्या था उनके लाइफ में? और वहां पर इतना भयंकर तूफान उठा था कि वो नाव क्या हो रही थी, लहरों से दबे जा रही थी और यीशु मसीह सो रहे थे। तब उसके जो चेले थे उसे उठा रहे थे, बोले थे परमेश्वर हमारी रक्षा कर, अरे हम तो मरने पर हैं। तब यीशु ने, आप जानते क्या कहा? अरे अल्प विश्वासियों, अल्प विश्वासियों कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब होता है जिनका विश्वास क्या है, थोड़ा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ आप पढ़ सकते हैं इस वचन के ऊपर में अपनी बाइबल में। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, अब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 वचन को आप देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और क्या कहा, तुम ए अल्प विश्वासी, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब वो तुरंत खड़े होकर क्या किया? उस तूफान को और झील को डांटा और चारों तरफ शांति हो गई। आमीन। आश्चर्य हो गए, ये कैसा व्यक्ति है कि आंधी तूफान और सागर भी इसकी बात मानते हैं? बोलो आमीन। सारे के सारे हैरान हो गए थे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों परेशान है? परमेश्वर ने कह दी तू जल के बीच में होकर जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जो शद्रक और मेशक अबेदनगो थे, वचन क्या कहता है कि आग में जब चले तो उस आग की आंच भी तुझे ना लगेगी। तो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में क्यों डाला गया था? आग की भट्टी में क्यों डाला गया? तो वो ऐसी आग की भट्टी जिसे 7 गुना तपा दी गई थी, इसलिए कि वो नबूकदनेस्सर राजा की बात नहीं मान रहे थे। वो क्यों नहीं मान रहे थे? बोला गया था कि झुकना है उस मूर्ति के सामने, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो एक परीक्षा का टाइम था। हालेलुया, वो झुका नहीं। रिजल्ट हम क्या देखते हैं? हालेलुया, कि उसे आग में फेंक दिया गया। वो मरने के लिए तैयार थे। हम झुकेंगे नहीं, लेकिन किसके सामने नहीं झुकेंगे? उस मूर्ति के सामने नहीं झुक सकते हम। और उन्हें आग में फेंक दिया गया। तब क्या हुआ? क्या उस आग की आंच लगी? क्या उसे जला पाई? हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ नहीं जला पाई। परंतु जो प्रधान जो आग जो डाल रहा था, कर रहा था, काम कर रहा था,
हालेलुया, उसकी लौ से ही उसी समय मर गया, क्योंकि वो अब कौन सी आग थी? वो अभिषेक की आग थी, पवित्र आत्मा वाली आग थी, परमेश्वर की आग थी। वो आग वो वाली आग नहीं थी। अब जो पंगा लेगा परमेश्वर से, जो परमेश्वर के लोगों को सताएंगे, वो नहीं बचेंगे। हालेलुया, जो परमेश्वर के लोगों को दुख देते हैं, वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही आती है। हालेलुया, जो सुनना नहीं चाहते मसीह की, जो जानना नहीं चाहते परमेश्वर को। हमने देखा बाइबल में जो लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें कही हैं, जो लोगों ने पंगा लिया है यीशु मसीह से, हालेलुया, परमेश्वर से, तो उनका क्या हश्र हुआ है। इसी वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है, तुम बदला ना लो। हालेलुया, ऐसा तो जल में होकर जाएगी तो वो जल तुझे डुबा ना सकेगी। देखो, वो डुबा ना सकेगा। उसी समय यीशु मसीह ने आंधी और तूफानों को डांटा, इसलिए उनको भी बोला कि हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा का विश्वास बस इतना ही है। विश्वास करो, जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई जल आपको डुबा नहीं सकता। जल क्या दिखाता है? वह परीक्षा को दिखाता है, वो दुख को दिखाता है। आज हो सकता है आप मसीह में हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे संगति में, फिर भी आप प्रॉब्लम में हैं, फिर भी समस्याओं में हैं। और ये उन लोगों के लिए जो सचमुच में, रियलिटी में, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो किसी भी हालात में परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर के काम करते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर से हर दिन अनुग्रह मांगते हैं। वो वचन से बाहर नहीं जाते, फिर भी आज आपके लाइफ में सही नहीं हो रहा है। हालेलुया, आप सोच रहे कि प्रभु प्रार्थना कब सुनेगा? वो सुन रहा है, ये परीक्षा में है, लेकिन वचन कहते हैं जल तुझे डुबा ना सकेगी। आप पर विपत्ति आई है, लेकिन परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़ी टेस्टमनी बना रहा है। आमीन, हालेलुया। आज एक आग है, वो आग आपको जला ना सकेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होते हैं। नदियों में चलेगा तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। आमीन। जल में होकर जाए तो नदी में होकर चलेंगे तो क्या होगा? वो दुखों के बीच में आप चल रहे हैं, वो तराई में होकर चल रहे हैं, वो दुखों के बीच में है, आप परेशानी के बीच में आप, लेकिन वो आपको पूरी तरह से पकड़ेगी नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं, लेकिन आप अड़े खड़े रहेंगे मसीह में यीशु के नाम में। और तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वो कहता है, क्योंकि देख मैं तेरा उद्धार करता, तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं सब कुछ तुझे दूंगा, कहता है। चिंता ना करो। आज दुख आई है, परेशानी आई है, लोग आपका विरोध कर रहे हैं। यीशु मसीह को आप मानते हो, ये सब आपका विरोध कर रहे हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इसलिए आपका विरोध हो रहा है। आप पर हंसते हैं, आप पर थूकते हैं, हंसी ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हो। क्योंकि सामने वाला नहीं मानता, इसलिए क्योंकि आज वो अंधकार में और आप ज्योति में हो, और अंधकार कोशिश करता आपको दबाने के लिए, लेकिन आप दब नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन और वो ज्योति है। हालेलुया। और अंधकार को अच्छा नहीं लगता है, अंधकार कंफ्यूज रहता है, अंधकार को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अंधकार में है और उसको पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। हालेलुया, परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कोई भी परेशानी आपके लाइफ में आई है, उसका सॉल्यूशन है। परमेश्वर ने आंधी को डांटा, शांत हो गया। आप भी शैतान को डांटे, आप भी अटैक करें दुष्ट आत्मा पर, प्रार्थना में आए, घुटने पे आए, डांटो शैतान को, डांटो उस स्पिरिट को, डांटो ना आत्माओं को, और परमेश्वर की आत्मा को आजाद करेगा यीशु के नाम में। आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में, आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मत डरें, परमेश्वर के निकट है। आज कौन से जल में आप चल रहे हैं, वो जल, वो दुख, वो परीक्षाएं जो भी है, वो डुबा नहीं पाएगी। पर कौन लोग डूब जाते हैं? जिनका विश्वास कमजोर है। बोलो, मैं विश्वास में कम ना होने दूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, बढ़ते रहूंगी विश्वास में। बोलो 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 हर एक जन, क्योंकि विश्वास आपने करना है। विश्वासी की प्रार्थना को प्रभु सुनता है, जो विश्वास में अड़े खड़े रहते हैं। आपने विश्वास का प्रूफ दो, प्रकट करो कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रूफ दो। और परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग को तैयार कर रहा है, टेस्टिमनी को तैयार कर रहा है। प्रभु आपके सामने वाले लोगों को बदल रहा है, आगे पीछे लोगों को बदल रहा है, आगे परिवार को एक एक सदस्य को बदल रहा है, आगे परिवार के एक एक जनों को बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो देखना, वो ऐसे बदलेंगे कि आपसे भी ज्यादा वो प्रार्थना में आएंगे। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करने वाला है, बड़ी गवाही आने वाली है। आपके घरों में आ रही गवाही, आपके परिवार में गवाही आ रही है, आपके बिजनेस में, आपके शॉप में, आपके जॉब में, आप आपके पासपोर्ट की गवाही देखने वाले हो, आप अपने एग्जाम के रिजल्ट की गवाही देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका गुड न्यूज आने वाला है यीशु के सामने, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला। इस हफ्ते में आप देखना,
मैं आज बोल रही हूँ, लेकिन इसी हफ्ते में देखना, आज भी देखना, इस हफ्ते में देखना। जो लोग प्रार्थना में है, सुनो ध्यान से, जो लगातार प्रार्थना में है, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के साथ संगति को नहीं छोड़ रहे हैं, पवित्रता में है, नशे में नहीं है, अपवित्रता अशुद्धता में नहीं है, वो शॉर्ट्स और मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़े, गलत चीजों में नहीं पड़े, तो आप देखना इसी हफ्ते में आप रिजल्ट देखने वाले हो। आपको करना पड़ेगा रिजल्ट देखने के लिए, गवाही को लेने के लिए आपको करना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। नेक्स्ट 7 डेज, आज से नेक्स्ट 7 डेज आप बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़े काम होने वाले यीशु के नाम में, आपके बिजनेस में, आप जहां पर देखना चाहते हो। बट ये है कि आपको विश्वास में कमजोर नहीं होना, ये है कि आपको हर दिन प्रार्थना में बैठना, ये है हर दिन बाइबल को पढ़ना, हर दिन पवित्रताई में रहना है। करके देखो, हर दिन परमेश्वर में चलना है, हर दिन उसके वचनों को पूरा करना है। पाप को अपने पास भी भटकने मत देना, आने मत देना, एंट्री मत करवाना। हालेलुया। नशे को टच नहीं करना, व्यभिचार की आत्मा आपके मनो सोचों में भी नहीं आना चाहिए। लड़ाई और झगड़े भी मत करना, झूठ भी मत बोलना, झूठ का सहारा लेके बिजनेस मत करना बिल्कुल भी। हालेलुया। देखना परमेश्वर इस वीक में ऐसी टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर रहा है कि आप सोचेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। आप बोलेंगे यस, परमेश्वर कर रहा है आपके लाइफ में। आमीन। कितने लोग तैयार हैं इस बड़ी गवाही के लिए? आप टेस्टिमनी देखने वाले अपने लाइफ में। हर एक बहनें तैयार हो जाओ बिग टेस्टिमनी के लिए, हर एक भाई तैयार हो जाए बिग गवाही के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन तैयार हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के किताब का हालेलुया बहुत थोड़ा है, जोर से बोले हालेलुया, कमेंट्स करे, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद ईश्वर परमेश्वर। आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, और जो लोग हालेलुया बोल रहे, स्तुति कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो स्वर्ग तक पहुंच रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन तैयार हो जाए। हालेलुया। इसलिए आइए, डरिए मत, घबराइए मत, परेशान ना होइए। परमेश्वर आपके लिए पे बेस्ट करने जा रहा है। आइए हमें गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इसलिए कोई भी उधर ना जाए, सभी जन प्रार्थना में आ जाए। हालेलुया। कलीसिया, आइए हम सब मिल के अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। वो हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और अपने आगुओं की जो वो हमें आज्ञाओं परमेश्वर की पे चलाते हैं, परमेश्वर से अगुवाई पा करके जब वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए प्रोफेटिक्स वर्ड्स को वो रिलीज करते हैं, तो जब कलीसिया उसे रिसीव करती है तो कैसे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करते हैं। आइए हम उसी अद्भुत काम को इनके इस परिवार के जीवन में से आइए हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया। इस सिस्टर का नाम ज्योति है और उनके हस्बैंड ब्रदर विशाल, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों से परमेश्वर की हजूरी के साथ, यानी कि द गॉड हेवन चर्च के साथ, प्रभु की पाक और पवित्र और सामर्थ्य बड़ी और जीवित हजूरी के साथ ये सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते से ही जुड़े हुए हैं। और इनके जीवन की गवाही ये है, ये बताते हैं कि इनके पूरे परिवार में, बाकी सब जहाँ भी वो रहते हैं, उनके पास उनके खुद के घर हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, लग्जरियस उनके पास घर हैं। और ये 15 साल से एक रेंट के घर पर रहते थे। और ये बताते हैं कि इन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि रेंट पे रह रहे थे चंडीगढ़ पे, और कभी भी इसके बारे में नहीं सोच पाए कि कभी हमारा भी खुद का घर होगा। और इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बताते हैं कि डिस्टर्ब रहते थे, सोचते थे कि क्या कभी हमारा भी घर हो सकता है। और बताते हैं कि ये आज तक चंडीगढ़ में 15 सालों से ये 4 घरों को चेंज कर चुके हैं। और बताते हैं कि मई 2024 में जिस घर में अब ये रह रहे थे, उस ओनर ने भी इन्हें बोल दिया कि अब आपको ये घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने बड़े विश्वास के साथ उन्हें बोल दिया कि आप मुझे अगस्त मंथ तक का समय दीजिए और उसके बाद हम खाली कर देंगे। बताते कि उसके बाद इन्होंने घरों को ढूंढना शुरू किया, हर एक जगह पे जहाँ कहीं भी इन्हें पता चलता था इन्होंने चेक किए ऑनलाइन भी कि कहाँ पर घर है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी जगह पर चेक किया। और बताते जहाँ कहीं भी इन्हें मिलता था अपने बजट में ये जाते थे। और बजट भी इनका कुछ खास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके पास 5 लाख थे। और ये बताते हैं कि इन्होंने पिछले महीने यानी कि जुलाई महीने में एक घर देखा खरड़ में, और जिसकी कीमत 23 लाख थी। और बताते कि जब उस घर को देखने के लिए गए तो वो अभी रेनोवेट होने वाला था, उसके बहुत सारे ऐसे काम थे जो उस घर के होने वाले थे। और बताते कि यदि 10 मिनट ये और लेट ना जाते तो उस घर का इन्होंने बयाना दे देना था। पर परमेश्वर जो हमारे लिए, उसका वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे जीवन के लाभ के लिए है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम सोच नहीं सकते,
जो तुम्हारी सोच से बाहर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कहते हैं कि वही तो मैं तेरे जीवन में करने वाला तेरा सामर्थी परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर के जीवन में वैसा ही किया। और ये बताते हैं कि ये 10 मिनट लेट गए तो वो घर जो ये इन्हें खरीदना था उसे बताते कि इन्होंने बोला था ऑनर को कि आप इसे हमें रेनोवेट भी करवा के देना, और ऑनर ने मना कर दिया था कि हम रेनोवेट नहीं कराएंगे, हम जैसा ही घर है वैसा ही हम आपको देंगे और पूरे 23 लाख में देंगे। और बताते हैं कि वो घर, क्योंकि परमेश्वर की योजना अद्भुत थी, महान थी, और प्रभु की प्लानिंग के ज़रिए वो घर इनके हाथ से चला गया। और बताते हैं क्योंकि ये बैक स्लाइडर परमेश्वर की हजूरी से हो चुके थे, परमेश्वर के भवन से ये बैक स्लाइडर हो चुके थे, दूर जा चुके थे। इन्होंने 4 महीने से परमेश्वर के साथ संगति नहीं किया, भवन में नहीं गए। और बताते कि 25 जुलाई जब चर्च का 3rd एनिवर्सरी परमेश्वर के भवन में सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो ये परमेश्वर के भवन में यहाँ आए और बाहर से ही होकर के चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में वही पुरानी बातें थी जिसकी वजह से ये बैक स्लाइडर हो गए थे। और बताते हैं कि ये पहली बार, क्योंकि ये घर ढूंढ रहे थे और इन्हें कोई घर का किसी ने बताया, तो वो गिलको वैली में ही था, चर्च के आसपास के एरिया था। और बताते कि वो दिन 28 जुलाई का था, और 28 जुलाई यानी कि संडे का दिन था, रविवार की जो प्रार्थना सभा थी वो परमेश्वर के भवन में चल रही थी। और ये ब्रदर और ये सिस्टर दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर की हजूरी में इवनिंग में पहुंचे, यानी कि शाम के समय में, जबकि प्रार्थना सभा समाप्त हो चुकी थी। और सीधा ये बताते हैं कि जब तब पास्टर जी सभी से मिल रहे थे, और ये सबसे पहले पास्टर अशोक जी से मिले और इन्होंने बातचीत किया, पूरा अपने जीवन के बारे में बताया। तो बताते हैं कि वो इन्हें अपने ऑफिस में ले गए, तो फिर पास्टर दीप्ति जी ने और पास्टर अशोक जी ने दोनों ने मिलके इनसे बात किया, जो ये परमेश्वर की हजूरी से बैक स्लाइडर हो गए थे। इन काउंसलिंग किया, वचन से, परमेश्वर के सामर्थी वचनों के द्वारा काउंसलिंग किया, और कहते कि इनका मन बदला और इन्होंने घर के बारे में बताया कि हम घर ढूंढ रहे हैं। तो बताते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी ने इनके लिए प्रार्थना किया कि आप जहाँ घर ढूंढ रहे हैं वहाँ की तैयारी करो, परमेश्वर आपको वो घर देने जा रहा है। और ये बताते हैं कि 28 जुलाई रविवार के दिन इन्होंने प्रार्थना करवाई, और 2 दिन के बाद यानी कि 30 जुलाई 2024 को इनकी वहाँ उस घर का बयाना हो गया। और बताते कि जिस दिन इन्होंने बयाना देने वहाँ पर जाना था, और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया कि हम घर लेने जा रहे हैं। इतना ही बोले कि इन्होंने कॉल किया था, और जो ये घर खरीदने जा रहे थे वो 26 लाख का था, और जिसकी रजिस्ट्री डाल करके वो लगभग 27.5 लाख का था, और इनके पास कैश सिर्फ 5 लाख। और बताते हैं कि जब इनकी रजिस्ट्री होनी थी, और बताते हैं कि पूरा दिन लग गया, और वो दिन था 14 अगस्त 2024। और बताते हैं क्योंकि ये प्रार्थना करवा रहे थे, इन्होंने स्पेशल पास्टर जी को मैसेज किया, प्रार्थना करवाई, उन्होंने इनसे बात किया, उन्होंने कहा कि आप आज जाओ, आपकी आज रजिस्ट्री होगी ही होगी। और ये बताते हैं कि ये तहसील ऑफिस जो कि 5 बजे समाप्त हो जाता है, उसकी क्लोजिंग टाइम 5 बजे का है। और ये बताते हैं कि उसके बाद 14 अगस्त 2024 के बाद 5 दिन की छुट्टियां थी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में। और बताते कि 6 बजे वहाँ के जो मेन ऑफिसर्स थे उन्होंने आकर के बोला कि आज आप किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्री किए आज अपने ऑफिस को बंद करने वाले नहीं हैं, आपकी रजिस्ट्री करके ही जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये रजिस्ट्री करवाने के लिए गए, क्योंकि पैसा नहीं था, और बताते कि उससे पहले क्योंकि इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और मिलके भी गए थे, और वो इनको पास्टर जी ने इनको बताया कि आप विश्वास के साथ जाओ, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और जब चले जाते हैं, जब परमेश्वर उनके जीवन में अपने पहले प्रेम से उन्हें भरता है और वापस आते हैं, तो परमेश्वर उन्हें दुगने भाग से ब्लेस्ड करता है, और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में से प्रकट होते हुए देखोगे। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को सिर्फ यही बताया था कि हम घर लेने जा रहे हैं, और इनके पास कैश 5 लाख। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने अपना पूरा गोल्ड भी इकट्ठा किया और गोल्ड लेकर के गए मुथूट फाइनेंस में। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ जो 20,000 है वो हम कैश दे सकते हैं, बाकी हम 1 लाख जो वो आपके अकाउंट में डालेंगे। और ब्रदर बताते कि इन्होंने वहाँ से अपना मन चेंज किया कि इससे हमारा कुछ नहीं होगा। फिर बताते घर आए तो रिश्तेदारों के इन्हें कॉल आए कि आप घर लो, आपको हम पैसा भेजते हैं,
सभी रिश्तेदारों के बताते कि जिनको इन्होंने कॉल नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि वो हेल्प करेंगे, उन रिश्तेदारों ने उन दोस्तों ने बताते कि इनको कॉल करके कहा कि आप घर लो, हम आपको पैसा देते हैं और जब आपके पास होगा तब आप वापस कर देना। और जब 14 अगस्त 2024 को ये तहसील ऑफिस बैठे तो 7 बजे इनको कॉल करके अंदर बुलाया गया और इनकी रजिस्ट्री 7 बजे 14 अगस्त 2024 को हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर ने कलीसिया मुहैया कराया, वो इंतज़ामी खुदा है और उसने सच में बेस्ट इंतज़ाम किया। जो घर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें चर्च के आसपास के एरिया के साथ ब्लेस किया है। वो एक लग्जरियस घर है और ये ब्रदर बताते हैं कि जितना रिश्तेदारों ने पैसा दिया और हमारे पास 5 लाख डाल के उससे ऊपर का पैसा इनके पास बचा, लगभग 27.5 लाख का वो घर था, उससे ऊपर इनके पास और भी पैसा बच गया। और जिसके द्वारा कहते हैं कि इन्होंने अपने घर में हर एक बेस्ट फर्नीचर और बेस्ट न्यू चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बताते हैं कि इन्होंने खरीदी है। परमेश्वर ने इस ब्रदर और इस सिस्टर को एक बेस्ट घर के साथ जो ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था और वही हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। और परमेश्वर ने बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी ने इन्हें बताया था, इन्होंने बड़े विश्वास के साथ एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सच में हमारे जीवन में अब ऐसा ही होगा, अब गवाही हमारी है तो है। तो इन्होंने इस गवाही को रिसीव किया। परमेश्वर के दासी और दास के निकले मुख से वचनों से परमेश्वर ने इनसे बात किया और उनके लिए इंतज़ाम किया। और ये बताते हैं कि जब पास्टर जी अशोक जी से ये मिले थे तो उन्होंने बताया कि हम भी जब घर ढूंढ रहे थे तो हम जहाँ भी जाते थे वहाँ प्रार्थना करके आते थे। बताते कि ये भी वर्ड्स इन्हें हर बार याद आते थे कि यदि परमेश्वर हमारे दास दासी के जीवन में काम कर सकता है, जिनके द्वारा हम दोबारा से परमेश्वर में बने हैं, तो वो हमारे जीवन में भी करेगा। और सच में कलीसिया, हम जब अपने आगुओं की बातों को रिसीव करते हैं, उनकी गवाहियों को रिसीव करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें सेम रहने नहीं देता। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने इनके लिए बेस्ट इंतज़ाम किया और जो काम नहीं हो सकता था, जो काम सिर्फ और सिर्फ 5 बजे के बाद नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने ऐसे असंभव को संभव किया। 7 बजे वो तहसील ऑफिस दार ने इनकी जो रजिस्ट्री थी वो मुकम्मल करके दी। और परमेश्वर का ताले के साथ धन्यवाद करें कि पैसों का भी इंतज़ाम हुआ और बढ़ के पैसों का इंतज़ाम हुआ। जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो 2 दिन के अंदर अंदर इनका बयाना हुआ। 1-2 हफ्ते के अंदर इन्होंने अपने घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर का ताले के साथ कलीसिया धन्यवाद करते जाए। वो सच में इंतज़ामी खुदा है और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से भंडार को खोल के इनके लिए इंतज़ाम किया है खुद के घर के साथ। और चंडीगढ़ में परमेश्वर का धन्यवाद करें कलीसिया, जोरदार ताले के साथ। देखो, परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ता रखते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, मन बनाना पड़ता है। हालेलुया। और जैसे इन्होंने आना शुरू किया, इनको बोला गया कि आपने लगातार आना है, कोई मीटिंग मिस नहीं करना। जब आपका फोकस परमेश्वर होता है तो परमेश्वर को पता है कि आपकी लाइफ में भी क्या चीज़ चल रही है, क्या परेशानी हो रही है, किन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं। लेकिन तब भी आप परमेश्वर पर फोकस बनाए रहते हो, तब भी आप परमेश्वर की महिमा करते हो, तब भी आप परमेश्वर के घर में आते हो, तब भी आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बनाए रखते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? बोलो, वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो वो उसने क्या भेजा? डिवाइन हेल्पर को भेजकर मदद की। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है कैसे काम की करता है परमेश्वर? डिवाइन हेल्पर का मतलब होता है ईश्वरीय मददगार। हालेलुया। बहुत सारे हमने टेस्टिमनी सुनी है कि जो पृथ्वी में रहने वाले स्वर्गदूत हैं, अलग अलग स्वर्गदूत हैं, पृथ्वी में रह के जो काम करते हैं, फिजिकल ऐसे उठा के ऐसे रख देते हैं। ये कह रही हूँ मैं, आप लोग सोचते कि आत्मिक है, पर ऐसे उठा के रख देते हैं। हालेलुया। जिनको पैसे चाहिए, देखो आप टेस्टिमनी सुनते हो किसकी, कि मेरे अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया, इतना आ गया, कहाँ से आ गया, आप जांच पड़ताल करते हो। हम भी कहते हैं कि पहले चेक करो, पूछो, यदि कुछ है तो, यदि नहीं है तो समझो कि परमेश्वर ने ही क्या किया है, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद किया है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर भी। इन्होंने क्या बताया कि जिस रिश्तेदार के बारे में सोचा नहीं था, उन्होंने कॉल करके, क्या कभी ऐसा हो सकता है पैसे के मामले में रिश्तेदार पीछे ही जाते हैं? है कि नहीं? यही है कि नहीं है? लेकिन वो आगे आए और इनकी हेल्प किया। बोले जब होगा तो दे देना। जोर से ताली बजाएं इस हेल्प के लिए
ये ईश्वरीय जो मददगार है, जब अपना टेक लगाते हैं परमेश्वर पर, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रखते हैं। और ये बता रहे थे, किस दिन आए थे ये, बोलो देख के चले गए थे 25 जुलाई, नहीं दूसरे दिन 25 जुलाई को ये चर्च के बाहर से ही चले गए थे। हाँ, चर्च के बाहर से चले गए। आई थिंक ये बता रहे, मैं सुबह आया तो मीटिंग चल रही थी। दोपहर को आए थे कि शाम को आए थे आप? देखने आए थे। तो बोल रहे अभी भी चल रही है? बोले हाँ अभी भी चल रही है ये। तो बोले चलो देख ही लेते हैं एक बार। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। तो देखो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है, सब कुछ बदल देता है। मतलब ये नहीं आए, ये खुद नहीं आए, ये प्रभु इनको लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर इनके लाइफ में बड़े काम करना चाहता था। आमीन। और इनके जो बैक स्लाइडर हो गए थे, बैक स्लाइडर का मतलब होता है परमेश्वर से दूर चले जाना, प्रार्थना छोड़ देना, या कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। कई लोग ठोकर खा कर गिर जाते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो ठोकर खा कर गिर जाते हैं। और ये चर्च उनके लिए और ज़्यादा स्पेशल प्रार्थना करती है कि जो बैक स्लाइड हो गया वो आना ही चाहिए, वो नाश नहीं होना चाहिए, वो बचाए ही जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जो पीछे हट गए हैं, पीछे हटे लोगों को थोड़ी ना छोड़ना है, उनको भी लेकर आना है, ताकि वो नष्ट ना हो। किसी भी रीज़न से वो पीछे हट गए तो उनको लेकर आना है, ताकि वो परमेश्वर में वफादारी के साथ अंत तक चलते रहें। तो ये आए, इन्होंने बताया कि हम पीछे हट गए, मतलब कोई बात नहीं, आपको प्रभु लेकर आया है। आप देखो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर पे फोकस रखो। आप आते जाओ, परमेश्वर पे फोकस रखो, और 1 बाय 1 टेस्टिमनी आनी शुरू हो जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। थैंक यू जी। देवो जाके उदे यीशु दी गवाही, ओ वटे वटे कम करेगा, तालियों के ओ साथ वटे वटे कम करेगा, ओ वटे वटे कम करेगा, ओ वटे वटे कम करेगा। लगाओ करो दी वडियाई, वडियाई, लगाओ करो दी वडियाई, लगाओ करो दी वडियाई। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की तारीफ, अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर के लब में सब कुछ बेस्ट करने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक डर की आत्मा, घबराहट की आत्मा शॉर्ट की, जब परमेश्वर कहता देख मैं तेरा नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मत डर मत घबरा। यदि तू जल में होकर चले, नदियों में होकर बीच में जाए, तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। वो आग, जो आग के बीच में आपको लग रहा है इतनी आग, इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी परीक्षा, मैं क्या करूं, लेकिन उस समय आपको प्रार्थना में रहना है, वचन में बने रहना है। लड़ाई चल रही है आपके घर में, आपने लड़ाई नहीं करना है। हालेलुया। प्रार्थना में रहना, समर्पण करते, जो लड़ाई कर रहा है उसको प्रभु के हाथ में दे दो, अभी इसी वक्त दे दो, उसका नाम लेकर प्रार्थना करो, दे दो, मैं इसको तेरे हाथ में देती हूँ, बोलो मैं उसको तेरे हाथ में देती हूँ। बोलो परमेश्वर मैं थक गई, हार गई, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं आज तेरे हाथ में देती, प्रभु मैं पीछे नहीं हटने वाली, और मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आगे बढ़ूंगी। बोलो बोलो बोलो, यीशु के सामर्थी नाम में सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देना शुरू करो। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम प्रार्थना कर, जितने लोग आज प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर, और सभी जन को परमेश्वर के हाथ में दे रहे, इसी वक्त उसकी जीवन बदल जाए, लाइफ बदल जाए, सामने वाले की जिंदगी बदल जाए, परिवार के एक सदस्य का जीवन बदल जाए, हर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ढांकती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आग कर जाए। मैं प्रार्थना करती, एक परेशानी, एक दुख और तकलीफ से आजाद कर, और इस हफ्ते में एक बड़ी टेस्टिमनी आने वाली, इसके लिए इनकी तैयारी करवा। परमेश्वर पिता पवित्रता में रहने के लिए मदद और सहायता करो, बंधन टूटे। इस वक्त जो बीमार है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 फायर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, मलेरिया के स्पिरिट छोड़कर जाए, इसी वक्त गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रही, यीशु के समर्थी नाम बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक सिकनेस, वीकनेस, कमजोरी, जो खाना नहीं खा पा रहे, चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु दया कर, और शूल यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और शूल यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक दर्द से, हर एक ऑर्थराइटिस के रोग से, हर एक थायराइड के रोग से, हर एक ब्रेन ट्यूमर, हर तरह के कैंसर, हर एक गांठ यीशु के समर्थी गायब हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए। पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनकी कमर दर्द इतने सालों से यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो उठ बैठ नहीं पाते, ऑपरेशन को कैंसिल करते हो, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपके जो घाव हुआ यीशु के नाम में सुख हो जाए और चंगे हो जाए, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे यीशु के नाम में, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में। जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है खुल जाए,
खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अभी भी स्टिक के सारे चलते हैं यीशु के नाम में चलने लगे, यीशु के नाम में चलने लगे, यीशु के नाम में आंखों के ऑपरेशन कैंसिल और आपके अपनी आंखों से देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर जो सिकनेस में है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में बड़े डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, लंबी आयु की घोषणा करती, दीर्घायु की घोषणा करती। बोलो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, बोले प्रभु के पीछे चलूंगी, मैं अपना परमेश्वर जीवन परमेश्वर को देता हूँ, देती हूँ। बोले मैं ये काम करूंगा, परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा और आप देखोगे परमेश्वर आपका राज्य आपके घर में उतरेगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु से ब्लेस करने जा रहा है, आपको लंबी आयु के साथ ब्लेस करने जा रहा है। बोलो आमीन आमीन आमीन। बड़ी गवाही की घोषणा करती यीशु मसीह के सामने, आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे। क्या कहता दाऊद क्या कहता है? मैं नहीं मरूंगा वरन जिंदा रहूंगा, क्योंकि उसे पता था मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना, उसका काम करना है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ व धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर से आपकी अगुवाई करे, बंधन टूटे, आजाद हो जाए, आप परमेश्वर के पीछे चले। हर एक दुख और तकलीफ जो आपके लाइफ में परीक्षा चल रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए और रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को प्रभु सुनिए, हम धन्यवाद करते हैं। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए, हर एक चिंताओं और बोझों के साथ दबे हुए यीशु के नाम में बोझ खत्म हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए, इसी वो परमेश्वर की खुशी और आनंद से भर जाए। आप हंसने वाले यीशु के नाम में, प्रभु आपको हंसाएगा बड़ी गवाही के साथ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको हंसाएगा यीशु के नाम में, आप हंसने वाले, बड़ी गवाही आ चुकी है आपके लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम जा चुकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपने महिमा से भरते परमेश्वर पिता दया करो शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे, यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं, बंधन को तोड़ दिया और आजाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना प्रभु, मदद और सहायता करो, आत्मिक जीवन दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे। आज जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, उस भवन के लिए, जमीन के लिए जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग में है, और इतना ही नहीं, हर एक लोग जो भी अपने बेस्ट को बो रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं और चर्च में भी आने की तैयारी कर रहे हैं अपने बेस्ट बीजों के साथ। प्रभु हर एक बीजों को याद करना और शापित चीजें छोड़कर जाए, कोर्ट के से आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए और गवाही के साथ खड़ा कर दे। परमेश्वर पिता सचमुच अपने रास्ते खोल दे, हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को बेस्ट पोजीशन दे चुका है, परमेश्वर को देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करें और आप सचमुच में परमेश्वर को हंसमुख कर रहा है, आप हंसेंगे, रोने के दिन जा चुके यीशु के नाम में। परमेश्वर को ब्लेस कर चुका है। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, पर और ज्यादा प्रार्थना में बढ़े, परमेश्वर के पीछे चले और वफादारी में रहे, खराई में बने रहे, अड़े खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी स्वयं में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।